हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रीवियस ईयर के आय और व्यय पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए। और जितने बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में जितने प्रश्न होंगे बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न हैं, तो देर ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने आय व्यय पे भी प्रश्न किया था और एक पार्ट और देख रहे हैं आय व्यय का। ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट होने वाला है। सवाल करें मेरे भाई कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है। तो देखो कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, आय और व्यय का अनुपात दिया है। आप लिख दो आय बराबर क्या होता है मेरे भाई, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ये होता है व्यय प्लस बचत। अब आदमी की आय जो है 5 के अनुपात में है और जो उसका व्यय है वो 2 के अनुपात में है। तो बताओ अगर कोई आदमी 5 कमाता है, 2 खर्च करता है, तो कितना बचाएगा? 3 बचाएगा। ठीक है। अब कह रहा है वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है मेरे भाई। तो बचत कितनी कर रहा है? 3 की। और आय कितनी है? 5 की। तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत वाले क्लास में, इसके पहले आप देखेंगे वीडियोज को, तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जिसके सापेक्ष निकालना वो नीचे रहेगा। और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई, प्रतिशत आ जाएगा। 20 से काटेंगे 5, 20 25 100 और 20 3 60% वह अपनी आय का बचा रहा है मेरे भाई। ये आज की क्लास का प्यारा सा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, देख लो ध्यान से। कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, देख लो ध्यान से। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर रही है। तो मैं यहां लिख रहा हूं आय बराबर क्या होगा मेरे भाई, आय बराबर व्यय प्लस बचत, यही होगा। अब अगर मोनिका की आय मान लो मेरे भाई, अगर वो 72% खर्च कर रही है तो 100 रुपया में मान लो 72 रुपया खर्च कर दे रही है, तो कितना बचाएगी? 28 रुपया बचाएगी। मोनिका अगर मान लो 100 रुपया कमाती है, 72 खर्च कर रही है, तो कितना बचाएगी? 28 बचाएगी। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो जो आय मेरे भाई 100 थी, अगर वो 20% बढ़ जाएगी, तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था, तो ये 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120। अब कह रहा है कि उसकी बचत में 15% की वृद्धि, यानी ये भी बढ़ रहा है, बचत भी 15% बढ़ जाएगा। तो कोई बताएगा हमको कि 28 का 15% कितना होगा मेरे भाई। तो यहाँ देखो मैं लिख के देख लेता हूँ, रफ कार यहाँ करता हूँ। 28 गुणे 15/100, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15, 20 25 100, 4 7 28, 4 25 20 और 7 3 21/5। 21/5 का मतलब मेरे भाई आएगा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 4.2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 28 था, 28 4 32 और 32.2 हो जाएगा क्या? बचत। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर 120 रुपया में से 32.2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? व्यय मिल जाएगा। तो बताओ 120 रुपया में से मेरे भाई अगर 32.2 घटाएंगे, सॉरी 28 2 30 2 32, यहां 32 रहेगा, 32.2 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, देख लो ध्यान से। ये आपका 8 आएगा, यहाँ आपका 9 से 2 गया 7 और यहाँ मेरे भाई आपका आएगा 11 से 3 गया 8। ठीक है, 87.8 अगर कैलकुलेशन में दिक्कत ना हुई हो तो। ठीक है, अच्छा आप बता दो पहले मोनिका का व्यय कितना था?
72 था और बाद में कितना है 78.8 है। तो मोनिका का मेरे भाई व्यय कितना बढ़ा है, 72 से 87.8 हो गया है, तो बढ़ा होगा आपका 0.8 यहाँ हो गया और यहाँ 7 से 2 गया तो आपका हो गया 5 और यहाँ आपका 8 से 7 गया तो 1 हो गया। 15.8 बढ़ा है और किससे बढ़ा मेरे भाई, 72 से बढ़ा है और डायल 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, डायल 100 कर देंगे। अब देखो ये एक जीरो यहाँ से एक पॉइंट हटा देगा, ठीक है। अब ये 72 से 1580 ये हो गया 1580 और इसको मेरे भाई भाग लगाना है 72 से। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितनी बार भाग लगेगा। ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका भाग लगेगा 21.9 के आसपास। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा, 21.9 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखो ध्यान से कैसे हम लोग इसको करेंगे, नोट करिए पहले इसको। चलिए तो मेरे भाई इसको हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। देखो ये सब कुछ ऐसे रहने दीजिए, आय व्यय बचत सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बदलाव क्या आएगा, देखो बदलाव आएगा मेरे भाई, ये व्यय हो गया। मोनिका 72% खर्च करती है, तो अगर 72 रुपया 100 रुपया में से कोई आदमी खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मोनिका की आय 20 बढ़ गई मेरे भाई, तो डायरेक्ट मैं कह रहा हूं कि आय कितनी बढ़ी है, तो कहेंगे सर 20 बढ़ी है। आय कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी है। उसके बाद कह रहा है उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई, तो अभी आपने निकाला था मेरे भाई 28 का 15% आपने अभी निकाला था, 4.2 निकाला था, ठीक है। तो ये मेरे भाई कितना बढ़ गया, 4.2 बढ़ गया, ठीक है। अच्छा बताओ आय 20 है, ये बढ़ गया 4.2, तो बताओ 20 में से 4.2 घटाएंगे तो मेरे भाई व्यय कितना बढ़ेगा, ये आ जाएगा, व्यय बढ़ेगा 20 में से जाएगा तो ये 0.8 हो गया। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 20 में से, हाँ यहाँ बचेगा 19 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15। अब लोग कितना आसान हो गया, 15.8 मेरे भाई व्यय बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 15.8 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 72 से बढ़ा है और डायल 100 करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको हल किया था तो आया था 21.9%। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो एकदम शानदार अप्रोच, ठीक है। जो बढ़ रहा है उसको जोड़ना ही नहीं है, उसी पे काम कर लेना मेरे भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। और एक तरीका जो हमने मेरे भाई आपको और सिखाया था ना, उसको भी सिखा देते, दो कैसे हम लोग करेंगे। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए देखो तीसरे तरीके पे इस सवाल को मैं सिखा रहा हूं, देखो कैसे कर सकते थे। देखो अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई मोनिका ने 72% अपनी आय का खर्च कर दिया, तो 72 का रेशियो मान होगा आपका 18/25, 18 चौक के 72, 25 चौक के 100। यानी मोनिका ने 25 रुपया में से 18 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा, 7 रुपया बचाया होगा, ठीक है। मोनिका की आय कितनी बढ़ी है मेरे भाई, 20, तो मोनिका के आय में 20 से गुणा और ये नहीं पता x से गुणा, और ये कितना बढ़ा है 15 की वृद्धि, तो 15 से गुणा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 20 × 25 500 और ये मेरे भाई हो जाएगा 18x और प्लस 15 सत्ते 105। अब कोई बच्चा बता देगा हमको कि 105 में से 500 में से 105 घटाएंगे तो क्या आएगा, 400 100 395, ठीक है। चलो अगर इसको हम x का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो 395 में जब 18 से भाग लगाएंगे तो आएगा 21.9%। आप भाग देख के चेक कर लो, यही आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। तो आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे प्यारे से मेरे भाई, ठीक है। क्लास के बाद आप थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है, उस पर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। चलिए आज की क्लास का मेरे भाई तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा मेरे भाई कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है
तो बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बिल्कुल एकदम आसानी से हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। देखो पहला लिख रहे हैं आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये हमने लिख दिया मेरे भाई। अब बता दो अगर राघव 80% खर्च कर रहा है तो अगर 80 रुपया 100 में से राघव खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा मेरे भाई, 20 बचाएगा। कितना बचाएगा, 20 रुपया बचाएगा। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है उसकी आय में 12 की वृद्धि, आय में अगर 12 की वृद्धि होगी, 12% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 से हो जाएगा 112 हो जाएगा। और उसकी बचत में 10 की कमी, तो व्यय नहीं पता है तो व्यय को अभी छोड़ रहे हैं। बचत में मेरे भाई 10 की कमी, कितने कमी, 10 की कमी, तो मेरे भाई 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपया। देखो 10 की कमी का मतलब 20 का 10% मेरे भाई कितना होगा, 2 रुपया। तो 20 में से 2 कम हो जाएगा तो 18 बचेगा। अच्छा बताओ 112 में से मेरे भाई 18 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 112 में से 12 जाएगा तो 100 बचेगा और 6 और जाएगा तो 94 बचेगा। कितना बचेगा, 94। तो व्यय पहले मेरे भाई कितना था, राघव का 80 और अब कितना है 94। तो ये व्यय बढ़ा कि नहीं बढ़ा, व्यय बढ़ा ना। तो 80 से 94 मेरे भाई कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 14 बढ़ा है। और किससे बढ़ा है, 80 से बढ़ा है। और डायल क्या करेंगे, 100 करेंगे। 20 चौका 80 और 20 पच्चे 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 35 का आधा मेरे भाई 17 दूनी 34 और 2 पच्चे 10, 17.5% इस सवाल का आंसर आने वाला है। क्या आएगा, 17.5% इस सवाल का आंसर आएगा। ये हमने आपको अभी 100 मान के सिखाया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं सवाल को और उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरे तरीके पे इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। देखो अभी जब आपने सीखा मेरे भाई कि अगर राघव 80 रुपया खर्च करता है 100 रुपया में से तो कितना बचाएगा, 20 रुपया बचाएगा। अब कह रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि होगी तो मेरे भाई कितना बढ़ेगा, आय तो बढ़ेगा 12। अब आ जाते हैं उसके बाद उसकी बचत में 10 की कमी, तो यहां बता दो ये कितने की कमी आई, -2। कमी का मतलब ये -2 कमी आई ना। अब बताओ यहां इन दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई 12 होना चाहिए, यही होता है। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 100 तो इन दोनों को जोड़ने पर 12 होना चाहिए। अब आप बता दो कि ये जब -2 की कमी आई है तो यहां पे कितना आएगा, 14 रहेगा प्लस, क्या रहेगा, 14 रहेगा। यानी 14 और -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। अब बताओ इनकम में कितने की वृद्धि हुई, 14 की। किससे हुई है, 80 से। और डायल 100 करेंगे। अभी आपने मेरे भाई इसको हल किया था तो 17.5% आया था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एकदम आसान कैलकुलेशन, ना के बराबर करना है। क्या करना है मेरे भाई, 100 रुपया था, 12 बढ़ गया, ये 20 था, 2 कम हो गया। तो बताओ इन दोनों को जोड़ने पर 12 लाना है। तो बताओ ये -2 है तो यहाँ +14 करेंगे तब ना 12 होगा। तो बताओ व्यय कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। किससे बढ़ा, 80 से। आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग प्यारे बच्चों तीसरे तरीके से कैसे करेंगे उस पर काम करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि राघव 80% खर्च कर रहा है तो 80 का रेशियो मान 4/5, यानी राघव 5 रुपया में से 4 रुपया खर्च कर देगा तो 1 रुपया ना बचाएगा। अब कह रहा है कि उसकी आय में 12 की वृद्धि, तो डायरेक्ट आय में 12 से गुणा, उसके बाद बचत में 10 की कमी, तो यहाँ 10 से गुणा, कमी मतलब -10 कर दो, ठीक है। और यहाँ पता नहीं तो x से गुणा। अब इसको करोगे तो 12 पच्चे 60 आएगा मेरे भाई। और इधर जब गुणा करोगे तो ये 4x आएगा और ये -10 आएगा। कमी हुई है ना, तो 10 इधर आएगा तो 60 और 10 70 हो जाएगा। और 70 बराबर क्या है, 4x है। तो मेरे भाई x का मान आएगा कितना आएगा, देखो 70 में जब लगाएंगे तो 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पच्चे 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक सवाल 3 तरीके, वो भी निःशुल्क आपको मिलना मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जबरदस्त तरीके से क्लास से बच्चे जुड़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे से सवाल है और सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है।
चलिए अगले प्यारे से चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां से आते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई चौथा प्रश्न क्या होगा, देखो कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सहित 3/8% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी। अब इसको स्मार्ट तरीके पे ही लगाना है मेरे भाई, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू गड़बड़ है। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक है। अब बताओ 68% खर्च करती है तो 100 रुपया में से 68 रुपया खर्च कर दी, 100 रुपया में से 68 रुपया खर्च कर दी, तो बताओ कितना बचा मेरे भाई, 68 2 70 यानी 32 रुपया बचा। अब ध्यान सुनिएगा, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है मेरे भाई। तो अच्छा बताओ 100 रुपया था, 20% बढ़ेगा तो 20 है ना बढ़ेगा। अब आगे आ जाओ, 20% की वृद्धि होती है। अब कह रहा है उसकी मासिक बचत में 9 सहित 3/8 9 सहित 3/8% की वृद्धि होती है। तो बताओ इसका रेशियो मान 9 8 72 3 75, इसका रेशियो मान होगा 3/32। मैं दिखा दूं 9 8 72 3 75 और 75/8, और जब प्रतिशत निकालेंगे तो 800 हो जाएगा। 25 3 75 और 25 गुणे 16 400 और 25 गुणे 32 800, ठीक है। तो 25 दूनी 50 0 25 3 75 5 80, ठीक है। 3/32 यानी जो बचत पहले 32 थी, ठीक है, 32 ही थी तो 3 बढ़ गई, यानी बचत मेरे भाई कितनी बढ़ी है, 3 बढ़ी है। इनकम 20 बढ़ी है, बचत 3 बढ़ी है, तो इसका मतलब मेरे भाई खर्चा कितना बढ़ा होगा। तो 20 में से 3 घटा देंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 17 आएगा। क्या आएगा, 17। पूछा है उसके मासिक व्यय में वृद्धि, तो 17 बढ़ेगा मेरे भाई। खर्चा कितना बढ़ेगा, 17। अगर बचत 20 बढ़ रही है और बचत 3 बढ़ रहा है तो खर्चा कितना हो रहा है, 17 बढ़ रहा है। अब पूछा है मेरे भाई उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 17 की वृद्धि है। किससे मेरे भाई, 68 से है, और डायल 100 कर दो। 17 चौके 68 और 25 चौके 100। इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता इस सवाल को लगाने के लिए। बाकी कोई तरीका लगाओगे मेरे भाई लेंदी होगा सवाल, क्योंकि आपको पता है ना कि 9 सहित 3/8% बढ़ रहा है तो आसान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार दोबारा इस सवाल को समझाते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। देखो अगर आय 100 है, व्यय 68 है, बचत 32 है। अब बताओ कितना बचत बढ़ गई, आय बढ़ी 20 तो 100 रुपया का 20 रुपया बढ़ गया, ठीक है। अब बताओ व्यय कितना, बचत कितना बढ़ा, 75/8 मतलब परसेंटेज है तो बटे 100, तो 75/800 यानी 3/32 रेशियो मान होता है। यानी जो बचत पहले 32 थी, ठीक है, 32 है और 32 यहाँ भी है, तो 32 से कितना बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है। और आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर ही यही आता है। तो 17 3 20 यानी 17। व्यय 17 बढ़ा मेरे भाई, कितना बढ़ा, व्यय मेरे भाई 17 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 17। किससे बढ़ा है, 68 से। तो 17/68 गुणे 100 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। इस सवाल को मेरे भाई इसी कॉन्सेप्ट से करिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का 5वां प्रश्न है आपका कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो आय बराबर क्या होगा मेरे भाई, आय बराबर होगा व्यय प्लस बचत, ठीक है। अब कह रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यानी अगर आय 100 है तो 15 बचाएगी तो कितना खर्च करेगी मेरे भाई, 85 खर्च करेगी, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसकी बचत में 60 की वृद्धि होती है, अगर ये 60 की वृद्धि होती है मेरे भाई, 60% की वृद्धि होगी तो ये सुधा की आय 160 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। उसका व्यय 20% बढ़ता है। अच्छा व्यय 20% बढ़ता है
व्यय 20 बढ़ता है, अच्छा एक सेकंड, आय नहीं कहा है, उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय बढ़ रहा है मेरे भाई यहाँ पे। ये अगर 20% बढ़ जाता है मेरे भाई तो आप बता दो 85 का 20% यानी 1/5 17 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 17। तो 85 और 17 कितना होगा मेरे भाई? 85 और 17 7 5 12 और 8 और 1 9 1 10 102। 85 10 95 10 100 102 हो जाएगा। उसके बाद कहा है बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत भी मेरे भाई 60% बढ़ता है। तो 15 का 60% मेरे भाई क्या होगा? 15 का 60% मेरे भाई क्या हो? जल्दी से बता दो आप लोग। देखो 15 का 60%, जिन बच्चों को नहीं पता है ऐसे निकालेंगे, 20 तिया 60 और 20 25 100, 5 तिया 15 9, कितना होगा? 15 का 60% मेरे भाई कितना होगा? 15 गुणे 60/100, 20 तिया 60 20 25 100, फिर 5 तिया 15 9। तो ये आपका 15 से 9, 15 5 20 और 4 24, ये 24 हो जाएगा मेरे भाई। इन दोनों का जोड़ यहाँ आता है 100 126, ये 126 हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा बताओ पहले आय क्या थी? पहले आय 100 थी और अब कितनी हो गई मेरे भाई? 126 हो गई। तो कितना बढ़ी है? तो कहेंगे सर ये तो आसान था, 26% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 26% बढ़ी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको हम लोग एक अलग बेहतर कॉन्सेप्ट से इसी सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे, ये नोट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ इसी सवाल को हम लोग करेंगे। क्या कह रहा देखो, क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों? आप लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है मेरे भाई। 15 का रेशियो मान 3/20, यानी 20 में से 3 रुपया बचाती है तो 17 रुपया खर्च करेगी मेरे भाई। कितना खर्च करेगी? 17। उसका व्यय बढ़ता है 20%, तो व्यय में किससे गुणा? 20 से गुणा। और बचत बढ़ता है मेरे भाई 60, तो यहाँ 60 से गुणा, और यहाँ नहीं पता तो यहाँ x से गुणा। ये मेरे भाई आ जाएगा 20x, और ये बराबर होगा, ये आपका 17 दूनी 34 340, और ये 60 तिया 180। अब यहाँ से x का मान मेरे भाई क्या आएगा? 340 और 180 जोड़ेंगे 0, और 8 4 12 के 2, 3 1 4 1 5, 520, और भागा कितना करेंगे? 20, 0 कट गया, 26 दूना 52। ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और ये प्यारा सा आंसर भी है। सभी प्यारे बच्चे एक बार जितने लोग जुड़े हैं क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से सीखेंगे और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट वो आपका होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। चलिए इसी सवाल को मेरे भाई एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। कह रहा है कि सुधा अपनी आय का 15 बचाती है। 100 रुपया में से अगर कोई आदमी 15 रुपया बचा लेगा तो यहाँ कितना खर्चा करेगा? 85 खर्चा करेगा। उसका व्यय 20% बढ़ता है। तो अभी आपने देखा था कि 85 का 20% 17 रुपया बढ़ गया, और ये कितना बढ़ा मेरे भाई? ये बढ़ा था 60%, तो 9 रुपया बढ़ा था। अब ये 17 और 9 यहाँ आएगा बराबर जोड़, 17 और 9 कितना? 17 3 20 और 6 26, यहाँ मेरे भाई 26 बढ़ गया, और यही आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बस इतना काम करना था आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो 17 9 26 और 26 ही आय बढ़ी है, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए आज की क्लास का मेरे भाई छठा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और ये क्या कह रहा है कि हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत आसानी से CHSL 2023 प्री का सवाल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आय बराबर व्यय प्लस बचत मेरे भाई, व्यय प्लस बचत। अब कह रहा मेरे भाई कि हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। अगर आय 100 होगी मेरे भाई तो व्यय 45 होगा, और उसने कहा बचत कितनी होगी? तो 55।
फिर से आपका 55 आ गया। ठीक है, फिर से आपका 55 आ गया। चलो अब हम बात करते हैं। उसने कहा अगले माह आय में 15 की वृद्धि, अगले माह आय में 15 की वृद्धि। तो बताओ मेरे भाई 100 का 15 15 ही बढ़ेगा ना। उसके बाद कह रहा है बचत राशि समान रहती है, यानी बचत क्या रहती है मेरे भाई, बचत बढ़ती नहीं है तो जीरो बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ये 15 है मेरे भाई तो जितना उसने कमाया होगा उतना तो उसने खर्चा कर दिया होगा। तभी तो अगर आय 15 बढ़ गई मेरे भाई और बचत सेम है, बचत सेम है, तो इसका मतलब उसने टोटल खर्चा कर दिया। उसके व्यय में वृद्धि का प्रतिशत मेरे भाई 15 रुपया वृद्धि हुआ है। किससे हुआ है, 45 से, और डायल 100 करेंगे 45 3 बार कट जाएगा और 100/3 का मतलब मेरे भाई 33 सही 1/3%। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। एकदम आसान कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इससे भी आसान आपको सिखा सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। 100 का 15 बढ़ा, 15 ही बढ़ेगा, बचत कुछ नहीं बढ़ेगी, जीरो बढ़ेगी। इसका मतलब जो आदमी 15 रुपया ज़्यादा कमाएगा और बचाएगा नहीं, इसका मतलब 15 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो 15 खर्चा कितने पे, 45 पे, डायल 100 करो, आंसर हो गया। ठीक है, इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। कह रहा है मेरे भाई सवाल में, सवाल क्या कह रहा है इस पे ध्यान दो। कह रहा है सेचतल का सवाल है, उसकी आय का 45% व्यय, उसकी आय का 45%। कोई बच्चा कह देगा कि 45 का रेशियो मान होता है सर 9/20, कितना होता है, 5 9 45, 20 25 100, यानी उसका व्यय उसकी आय का 45% है। यानी आय अगर 20 है तो व्यय 9 है, तो बचत मेरे भाई 11 होगा। अब कह रहा है उसके आय में 15 की वृद्धि, तो यहां डायरेक्ट 15 से गुणा कर दो और 15 की वृद्धि, और मेरे भाई इसका मान निकालना x से गुणवा, और ये आपका मेरे भाई 0 हो जाएगा। बचत सेम है ना, बचत मेरे भाई सेम कहा है, कल से सिखा रहा हूं बचत सेम कहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा मेरे भाई, और इधर आपका आएगा 9x और ये आपका हो जाएगा 0। तो x बराबर मेरे भाई आएगा 300/9, तो ये 3 त्रिक का 9, 100 बार ये कट जाएगा, और 100/3 का मतलब मेरे भाई 33 सही 1/3% आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की क्लास के। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 7वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, और इतना आसान है कि मैं आपको सिखा दूंगा 7वें प्रश्न को कि 5 सेकंड में आंसर दे दीजिएगा आप। ठीक है, 5 सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 7वां प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व धनराशि के बराबर बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई। देखो, आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो मेरे भाई कह रहा है कि अपनी आय का 25 बचाता है। अगर 100 रुपया कमाता था तो 25 रुपया बचाएगा, तो खर्चवा कितना करेगा, 75 करेगा। यदि उसकी आय में 20 की वृद्धि, तो मेरे भाई यहाँ वृद्धि कितने की हुई है, 20 की हुई है, और उसने कहा है फिर भी वह पूर्व के बराबर, यानी यहाँ कुछ नहीं बढ़ा है, 0। बचत कुछ नहीं बढ़ा मेरे भाई, तो इसका मतलब उस आदमी ने जितना कमाया था एक्स्ट्रा, उतना एक्स्ट्रा कमा दिया, 20 के 20 खर्चा कर दिया। तो मेरे भाई 20 रुपया खर्चा किया है, कितने पे, 75 रुपए पे, और डायल 100 कर देंगे तो ये आपका 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये आ जाएगा मेरे भाई 80/3। 80/3 का मेरे भाई क्या आंसर आएगा, 80/3 का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है 26 सही 2/3। देखो 3 दूनी 6, 2 बचा, 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 26 सही 2/3% आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहां से।
चलिए इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। वो कह क्या रहा है मेरे भाई कि अपनी आय का 25% बचाता है, तो 25 का रेशियो मान मेरे भाई 1/4 होता है। क्या होता है? 4 रुपया में से मेरे भाई वो आदमी 1 रुपया बचा ले रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा? 3 खर्च कर रहा होगा। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20 की वृद्धि, तो आय में 20 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, और यहाँ व्यय नहीं पता, x से गुणा, और ये 0 से गुणा होगा कि इसने कहा बचत सेम है। अभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बचत सेम है, ठीक है। अब देखो ये आपका 20 चौका 80 हो जाएगा मेरे भाई, और इधर आपका आ जाएगा 3x, तो यहाँ से x बराबर मेरे भाई आएगा 80/3, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 26 सही 2/3। 26 सही 2/3 मेरे भाई इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ से। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा, 8वां प्रश्न है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सबसे ज़बरदस्त प्रश्न यही है। मैंने कहा था बच्चों से कि आप लोग क्लास के आखिरी तक रहिएगा तो फिर अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी। कह रहा है कि राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है और मैं इसको आपको बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट से सिखाने जा रहा हूँ। आय बराबर व्यय और प्लस बचत। अब मेरे भाई क्या कह रहा है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है मेरे भाई, ठीक है। तो 44.44% का रेशियो मान मेरे भाई होगा 4/9, क्योंकि 11 सही 1/9, तो 1/9 होता है, तो ये आपका 4/9 होगा। यानी 9 रुपया में से मेरे भाई 9 रुपया, अच्छा क्या कर रहा है, एक सेकंड, 9 यहाँ आय नहीं है। उसने कहा है राजू की आय उसके खर्च से, तो खर्च कितना मेरे भाई 9 रुपया, और आय मेरे भाई 4 ज़्यादा है तो 13। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 4/9 होगा। यानी 9 रुपया खर्चा है और 4 रुपया ज़्यादा आय हो गई 13। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तब यहाँ बचत 4 आएगी। बचत क्या आएगी? 4, क्योंकि 9 4 13 होता है। अब उसने कहा मेरे भाई उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा बताओ एक काम कर दो, मैं यहाँ 0 सबके बढ़ा दूं, क्योंकि अभी देखिएगा काम आएगा। अगर आय में 60% की वृद्धि होगी मेरे भाई, तो 130 का 60% कोई बच्चा बताए कितना होगा? 130 का मेरे भाई 60% कितना होगा? जल्दी से बता दो। तो आप कहेंगे सर 13 छक 78, कितना होगा? 78 रुपया इनकम बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 78 रुपये। उसके बाद कहा है उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय में 70, अब बताओ 9 होता 70 निकालते दशमलव आता ना, लेकिन 90 है तो 90 का 70/100 मेरे भाई आएगा 63। कितना आएगा? व्यय 63 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 63 रुपया। अब कहा है उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ गई। अच्छा बताओ 78 से 63 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगी ना। 78 से 63 का मतलब 8 से 3 गया मेरे भाई, ये 5 बढ़ा होगा, और 7 से 6 गया 1, यानी ये 15 बढ़ गया मेरे भाई। कितना बढ़ गया? बचत मेरे भाई कितनी बढ़ गई? 15। और इसकी वैल्यू सवाल में मेरे भाई क्या दिया है? 15 की वैल्यू मेरे भाई दिया है सवाल में 12,000 रुपये बढ़ गई। 12,000 बढ़ गई। तो कितनी बार कटेगा मेरे भाई? 15 से 12,000 कितनी बार कटेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये 15 से 12,000 कितनी बार? 15 8 120, 800 टाइम कट जाएगा। कितने टाइम? 800 टाइम। एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है? उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत। प्रारंभिक व्यय 90 और प्रारंभिक बचत 40। कितने का अंतर है भाई? 90 और 40 में मेरे भाई 50 का अंतर है। कितने का? 50 का अंतर है। और एक की वैल्यू 800 है, तो 50 की वैल्यू 800 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, और 2 ठू यहाँ 1 ठू यहाँ, 3 0 यहाँ। तो ये मेरे भाई आपके प्यारे से प्रश्न का ये प्यारा सा आंसर हो गया। आपका हो जाएगा 40,000। क्या हो जाएगा? 40,000। आप एक बार दोबारा से मैं समझाता हूं कितना आसान ये सवाल आपका हो गया है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है मेरे भाई कि
44.44% आय जो है व्यय से अधिक है, तो 44.44% का रेशियो मान मेरे भाई 4/9 होता है। तो 9 रुपया व्यय थी और 4 रुपया आय ज़्यादा 13 हो गया, तो ये आपका 13 मतलब 9 4 13। ठीक है, अब बताओ, हमने सबके आगे 10 से गुणा कर दिया। अब बताओ, ये आपका 60% इनकम बढ़ा मतलब 78 बढ़ा, ये आपका 70% खर्चा बढ़ा मतलब 63 बढ़ा। अगर 78 में से 63 खर्चा हो जाएगा मेरे भाई, तो बचत कितनी बढ़ी थी? 15, और 15 की वैल्यू 12,000, एक की वैल्यू 800, और उसने आपसे इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था। पुराने व्यय और बचत का अंतर 50 है और एक की वैल्यू 800 है, तो ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में आय व्यय के इसी कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए। अगले क्लास में इससे बेहतर सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है।